गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज, नहीं, और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और उसको प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं उससे रिलेटेड, है ना। तो देखो आज हम लोग क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट जो है वो क्या है, तुम्हारा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। वो तो तुम्हारे यहाँ भी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को और हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो अगर वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है और वो हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो क्या होगा, वो तुम्हारा लास्ट होगा, ठीक है। लास्ट होगा वो तुम्हारे मैट्रिसेस का। तो उसके बाद जो मिसलेनियस एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को छोड़ के बाकी जो आएगा उसको तुम लोग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है डिटर्मिनेंट्स, ओके। तो आज हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट्स, ओके। डिटर्मिनेंट्स एक्चुअली में डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है और डिटर्मिनेंट्स को डिनोट कैसे किया जाता है, उसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है, ठीक है। ये चीज हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखो जैसे हम लोग मैट्रिसेस को डिनोट कर रहे थे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से, बड़े बड़े स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। वैसे ही डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करेंगे ऐसे मॉड से। ये होगा मैट्रिक्स का और ये है हमारा डिटर्मिनेंट का, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे कि डिपेंड करेगा कि वो कितना रो है कितना कॉलम है। हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, हम लोग निकालना सीखेंगे। खाली क्या होगा, जिसमें कि जो डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, जिसमें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। वेट स्टूडेंट्स, ओके। हाँ, मैं कुछ चला गया था, ओके। तो ये है हमारा डिटर्मिनेंट्स। तो इसका डेफिनेशन में हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सपोज इसका यूज क्या है। जैसे कि मैं सपोज लिख रहा हूं कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट इज a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ठीक है। तो इसको मैं सपोज लिख रहा हूं तो ये क्या होगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं a1 b1 a2 b2 into xy इक्वल टू c1 c2, ठीक है। होगा कि नहीं, देखो फर्स्ट रो इंटू दिस कॉलम a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई, तो ये मैट्रिक्स बनेगा। सेकंड में a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई, ये दूसरा मैट्रिक्स बनेगा। तो क्या होगा, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो इसमें भी क्या हो रहा है, वही जो ये जो दो इक्वेशन है वही दो इक्वेशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, यूज होता है हमारा
डिटर्मिनेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट्स का जो है वो यूज होता है। तो देखो डिटर्मिनेंट क्या है और उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो पहला जो चीज है वो क्या होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे और वो मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, इफ A is a square matrix then its determinant can be denoted as डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं और ज्यादातर हम लोग उसको ऐसे डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए। तो इसको हम लोग एक्सपांड कैसे करेंगे, ओके। तो एक्सपांड जब होगा वो हमारे अभी हम लोग 3 ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे। जब उसका ऑर्डर 1 होगा 1 into 1, when the order will be 2 into 2, और जब ऑर्डर क्या होगा 3 into 3 होगा। तो ये 3 चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे अभी पढ़ेंगे, ओके। तो पहला चीज, ठीक है, पहला जो है when for 1 into 1 matrix, for 1 into 1 matrix, okay, if the matrix A इक्वल टू, सपोज उसमें खाली एक ही रो होगा, एक ही कॉलम होगा और उसका जो एलिमेंट्स जो है वो क्या है, A है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू होगा स्मॉल a, ओके। जो एलिमेंट्स है खाली वही एलिमेंट्स उसका आएगा। ये क्या है, ये है हमारा 1 into 1 मैट्रिक्स का एक्सपांशन, ओके। 1 into 1 मैट्रिक्स अगर होगा, ठीक है, उसमें A है तो क्या होगा, उसमें A आएगा। सपोज फॉर 2 into 2 मैट्रिक्स, for 2 into 2 matrix, okay. So for 2 into 2 matrix हम लोग निकाल रहे हैं, let if A equal to suppose, okay, A11, A12, A21, A22, सपोज ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपांड जब करेंगे तो मॉड ऑफ ए तब क्या होगा, मॉड ऑफ ए विल बी, तब मॉड ऑफ ए होगा ऐसे क्रॉस टाइप का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दिस इनटू दिस, ओके, माइनस दिस इनटू दिस, ओके। तो क्या होगा, ये A11 इंटू A22 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12
1 इंटू ए 1 2। ये है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये जो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये 2 इंटू 2 अगर है तो, ओके। तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू होगा A11 इंटू A22 A21 इंटू A12, ठीक है। ये है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे फॉर 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। तो इसको तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। डिटर्मिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। सपोज जो हमारा मैट्रिक्स जो है वो है A इक्वल टू, जनरल फॉर्म में उसको लिखेंगे। सपोज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ओके। ये सपोज हमारा मैट्रिक्स है, ओके। तो इसको हम लोग को क्या करना है, एक्सपांड करना है, ठीक है। इसको हम लोग को एक्सपांड करना है। तो ध्यान रखना है इसमें, एक्सपांड जब करेंगे तो हम लोग अलोंग इट्स रो करेंगे या फिर अलोंग इट्स कॉलम करेंगे। तो अलोंग इट्स रो जब करेंगे तो हम लोग कोई भी रो लेके कर सकते हैं, ठीक है। अलोंग इट्स कॉलम लेके भी कर रहे हैं तो हम लोग कोई भी कॉलम्स लेके कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग डिटर्मिनेंट्स में देखते हैं कि किसमें ज़्यादा जीरोस है, कौन से रो में या फिर कौन से कॉलम्स में। इसमें ज़्यादा जीरो होगा, हम लोग उसी रो या फिर उसी कॉलम को ले लेते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम करना पड़े, ठीक है। तो देखो इसमें इसको एक्सपांड कैसे करेंगे। सपोज मैं इसके फर्स्ट रो से उसको एक्सपांड करूंगा, उसके फर्स्ट रो से मैं इसको सपोज एक्सपांड करूंगा, तो क्या होगा, ध्यान रखना कि उसमें कैसे हम लोग उसको एक्सपांड कर रहे हैं, ओके। तो इसको अगर हम लोग एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, देखो A इक्वल टू सीधा लिखेंगे हम लोग मॉड ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है ना। तो हम लोग इसको एक्सपांड कर रहे हैं अलोंग इट्स रो, ठीक है। तो ध्यान रखना एलिमेंट जो है वो कौन सा है, पहला रो का पहला एलिमेंट है तो हम लोग क्या करेंगे उसमें -1 का पावर, ठीक है। कौन से पोजीशन में है वो, रो और कॉलम फर्स्ट में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे -1 के पावर से हम लोग क्या करेंगे, उतना चीज जो हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे 1 + 1, ओके, इनटू A11, ठीक है। A11 आया, इसको हम लोग ऊपर थोड़ा सा करते हैं, ऊपर से करते हैं ताकि अच्छा होगा। तो A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो ये मैट्रिक्स है। तो जब क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें भी मॉड हो जाएगा, ये भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या होगा, देखो इसमें दिस इज इक्वल्स टू, मैं कहा था कि पहले रो से हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे। तो पहला रो का पहला एलिमेंट देखना, ठीक है, क्या है A11 है। तो क्या करेंगे हम लोग -1 का पावर, जितना रो है और जितना कॉलम है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है। तो देखो ध्यान रखना कि क्वेश्चन में तुम लोगों को ऐसे 1 1 करके नहीं देगा, इसमें कुछ भी एक एलिमेंट्स रहेगा, जैसे कि एक नंबर्स रह सकता है,
2 3 4 कुछ भी रह सकता है, ठीक है। लेकिन तुम लोग उसको देखना कि कौन से रो में है वो, कौन से कॉलम में है। तो वो क्या करना तुम लोग, i और j को उसमें तुम लोग क्या करना, ऐड करना। -1 का पावर 1 + 1 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ, ठीक है। तो फिर क्या होगा इसमें देखना, जिस एलिमेंट, सॉरी इसमें एक चीज आएगा A11 इंटू, ठीक है। इसमें क्या करना, जिस एलिमेंट्स को हम लोग लिए हैं उस रो को और उस कॉलम को तुम लोग छोड़ देना। ओके, ये एलिमेंट्स लिए हैं तो ये एलिमेंट में जो रो होगा उसको छोड़ेंगे और जो कॉलम होगा उसको छोड़ देंगे। बाकी कितना आएगा, ये जो है ये बाकी है, A22, A23, A32, A33, ये है बाकी एलिमेंट्स, ठीक है। उसका हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ओके, प्लस फिर सेकेंड रो जब आएगा, सेकेंड एलिमेंट, तो -1 टू द पावर 1 + 2, ठीक है, इंटू A12, ये फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में है, तो हम लोग 1 + 2 किए इसको, इंटू जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट। फिर क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे किसका, उसी रो को और उसी कॉलम को छोड़ देंगे। तो बाकी जो बचा, क्या क्या बचा, A21, A23, A31, A33, ठीक है, A31, A33, ओके। तो नेक्स्ट फिर अब जब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड में फिर जाएंगे, तो क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स में, तो क्या होगा, प्लस इसमें जो हम लोग जा रहे हैं -1 टू द पावर 1 + 3 आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है, इंटू A13 इंटू मॉड ऑफ। तो ये एलिमेंट्स लिए हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, ये रो को छोड़ेंगे और ये कॉलम को छोड़ेंगे, थर्ड कॉलम को। तो बाकी कितना बचा, A21, A22, A31, A32, A21, A22, A31, A32, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो, अब इसमें क्या है, 2 × 2 है, तो इसका हम लोग एक्सपांशन पहले से पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। तो क्या होता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना। तो ये क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 1, तो ये -1 का पावर 2 हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर होने से क्या होता है, +1 होता है। तो खाली हम लोग मिलेगा A11 इंटू, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, A22, A33 माइनस A32, A23, -1 टू द पावर 1 + 2, ये आ जाएगा -1 का पावर 3, तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -1, इसमें आएगा A12 इंटू, इसमें भी क्या होगा, 2 × 2 है, तो A21, A23 माइनस A31, A23, लोग थर्ड में चल रहे हैं, तो -1 का पावर 1 + 3, तो -1 का पावर 4, -1 का पावर 4 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस A13 इंटू A21, A32 माइनस A31, A22, ठीक है। तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग, उसका डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, 3 × 3 का। तो इसमें जो A11, A12 ऐसा करके है, जो तुम्हारे क्वेश्चंस में क्या होगा, वो नंबर्स होगा, ठीक है। नंबर्स, वेरिएबल्स कुछ भी रह सकता है,
ठीक है, नंबर्स वेरिएबल भी रह सकता है उसमें, तो उसमें तुम लोग ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। लेकिन क्या करना, देखना कि कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है, ठीक है। तो हम लोग इसको along its रो एक्सपांड किए। सिमिलरली पूरा सेम टेक्निक में इसको हम लोग along its कॉलम भी उसको एक्सपांड कर सकते हैं। कोई भी कॉलम, कोई भी रो से या फिर कोई भी कॉलम से एक्सपांड करेंगे। खाली एक ही चीज़ है कि उसमें पावर हम लोग उसी हिसाब से लेंगे। एलिमेंट्स जो है जिस रो का लिए हैं या फिर जिस कॉलम का लिए हैं उसी के एलिमेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और एक चीज क्या होगा कि जिस एलिमेंट्स को हम लोग ले रहे हैं उसके रो और उसका कॉलम उसको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है उसका डिटर्मिनेंट्स लेंगे, ठीक है। तो ये -1 का पावर ये सब ना लिख के डायरेक्टली हम लोग प्लस माइनस लेने से भी चलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है वो क्या है 1 + 1 है तो 2 हो जाएगा, वो इवन हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 2 है तो वो 3 हो जाएगा, तो वो ऑड हो जाएगा। तो -1 का पावर जब इवन होता है तब क्या होता है, वो प्लस होता है, और -1 का पावर जब ऑड होगा तब क्या होगा, वो माइनस होगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, -1 का पावर जब प्लस आ रहा है तो इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस, फिर प्लस, क्योंकि इसमें 1 + 3 4 आ रहा है। तो डायरेक्टली हम लोग इसको ऐसे पावर ना लिख के तो क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इसी हिसाब से उसको लेने से भी चल जाएगा। ओके, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग कौन सा रो लिए हैं और कौन सा कॉलम लिए हैं, तो उसका सिंबल्स जो है वो इसी हिसाब से रहेगा। क्यों रहेगा ऐसा सिंबल्स, क्योंकि हम लोग उसमें उसका पावर -1 का पावर हम लोग जो रो में है और जो कॉलम में है वो एलिमेंट्स उसको हम लोग प्लस कर रहे हैं। तो इसमें सपोज इसमें 2 1 है, 2 + 1 करेंगे तो वो क्या होगा, -1 का पावर 3 आएगा जो कि माइनस आएगा। इसमें 2 + 2 करेंगे तो -1 का पावर 4 आएगा तो वो प्लस होगा। इसमें 2 + 3 करेंगे -1 का पावर 5 तो उसमें माइनस। इसमें 3 + 1 इज 4 तो -1 का पावर 4 इज प्लस 1। 3 + 2 5, -1 का पावर 5 इज माइनस। 3 + 3 6, -1 का पावर 6 जो होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। ओके, तो फिर आज हम लोग देखें डिटर्मिनेंट्स का मतलब, जो डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है, उसको किस जगह पे यूज करते हैं और उसको एक्सपांड कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक्सपांशन में हम लोगों ने देखा कि उसको पहले रो से हम लोग उसको जब 1 × 1 होगा तब कैसे उसको एक्सपांड करेंगे, 2 × 2 जब होगा उसको कैसे एक्सपांड करेंगे, और जब 3 × 3 होगा तो उसको हम लोग कैसे एक्सपांड करेंगे। उसके आगे और नहीं है तुम्हारा एक्सपांशन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है बुक के एग्जाम्पल में से उसको तुम लोग करना। ओके, सो फिर नेक्स्ट फिर देखेंगे।